दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट के बगल में एक रोड से एक महिला अपने बच्चे को लेकर के आती रहती है और वो दोनों आंखों से अंधी होती है। ऐसे में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है और बच्चा भी काफ़ी दूर जाकर के गिर जाता है। बच्चा भी रोने लगता है, तेज़ी से रोने लगता है और वो महिला भी रोने लगती है। ऐसे में एक पान पट्टी की दुकान से एक आदमी निकलता है, दौड़ करके उस बच्चे को उठा लेता है और उस महिला को भी उठाकर बैठा रहा होता है और कहता है कि क्यों रे शांति, तेरी ज़िंदगी को देखा नहीं जाता मुझसे, तेरी इस दशा को देखकर मैं रोने लगता हूँ। उसके बाद में वो कहती है कि भैया क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है। मेरे पति ने मुझे शराब पीकर इतना मारा है कि मुझे कांटों में ठेल दिया और मेरे दोनों आंखों में कांटे चुभ गए और तब से मैं अंधी हो चुकी हूँ और इस बच्चे को लेकर के इसका पालन पोषण कर रही हूँ। वो रोने लगता है और कहता है कि बहन, तेरी भी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। दोस्तों उसके बाद में वो महिला कहती है कि भैया, मैं तो मरना भी चाहती थी, कुएं में डूबकर मरने गई, लेकिन मैं अपने पैर को वापस खींच लेती हूँ इस बच्चे का मुंह देख कर। जहर भी मैं खाना चाहती थी लेकिन जहर को भी फेंक दिया इस बच्चे को देखकर कि इस बच्चे का क्या होगा। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं कब का मर गई होती। तो दोस्तों उस पान पट्टी वाले ने कहता है कि बहन, मेरी नज़र में एक मेरा दोस्त है जो अब पायलट बन चुका है, उसका अमेरिका आना जाना रहता है और उसकी दोस्ती बड़े से बड़े डॉक्टरों से है। मैं उससे बात करूंगा और हो सके तो तुम्हारी आंखों की रोशनी ला देगा वो। उसके बाद में दोस्तों उस महिला की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि भैया, उनसे मेरी मुलाकात कराइएगा, मैं उनके पैरों पर गिर जाऊंगी। वो कहता है, रे पगली, मैं उससे बात करूंगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जब अगली बार वो पायलट इंडिया आता है तो उसके बाद में एयरपोर्ट पे जब उतरता है तो आकर के उस पान वाले के पास में आकर वो विजय पायलट कहता है कि रामू, आज एक अच्छा पान लगा दे, बनारसी पान लगा दे, मलाई मार के, जिससे मेरे होठों को लाल कर दे और मेरे दिलों को मस्त कर दे। ये पान ऐसा लगा दे कि मैं खा करके मस्त हो जाऊं। उसके बाद में रामू पान लगाते ही रहता है। उसके बाद में कहता है कि विजय, मेरी एक काम करेगा, मैं तुझसे आज कुछ मांग रहा हूँ, मुझे देगा? डर लगता है तेरे से बोलने में भी। लेकिन विजय कहता है कि पगले, तू बोल के तो देख, ये तेरा दोस्त जान निकाल कर दे देगा। क्या मांगना चाहता है, बोलना तू। उसके बाद में वो कहता है कि मेरे पड़ोस में एक महिला है जिसकी दोनों आंखों से रोशनी चली गई है। आज वो बेचारी दोनों आंख से अंधी हो गई है और अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पालन पोषण कर रही है। अगर आपसे ये हो सके तो उस महिला की आंखों को रोशनी ला देते तो बहुत ही बड़ा उपकार, बहुत महानता का काम होता और तुझे पुण्य मिलता और मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलता। उसके बाद में कहता है, कौन है वो महिला, मुझसे मुलाकात कराओ, ये इतनी छोटी सी बात, मैं ज़रूर कराऊंगा उसका काम। उसके बाद में जैसे ही महिला को देखता है वो पायलट रोने लगता है। उसकी अंधी आंखों को देख करके रोने लगता है, उसकी फटी हुई साड़ियों को देखकर, उसके फटे हुए ब्लाउज को देखकर, उसके बिखरे हुए बालों को देख करके कोसने लगता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया है। तो मेरे दोस्त, आइए जानते हैं कि कौन है वो महिला और कौन है वो विजय पायलट जो कि शांति को देखकर रोने लगा। आइए जानते हैं कहानी को। लेकिन कहानी को जानने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी जिला रायबरेली की है, एक छोटे से गांव की है जहां पर एक बहुत ही होनहार लड़का, एक चतुर चालाक और होशियार पढ़ा लिखा एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। दोस्तों विजय की शादी के लिए उसके घर वाले बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन उसकी शादी कहीं से होती नहीं है और उसकी शादी, कई रिश्ते आते हैं, ठुकरा करके सब चले जाते हैं। ऐसे में उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों किसी तरह से एक रिश्ता मिलता है और वो रिश्ता हो ही जाता है और बारात जाती है और शांति नाम की लड़की से विवाह होता है और विदाई होकर जब लड़की घर आती है तो लड़की विजय का शकल देख करके वो अपने आप को सोचती है कि हमारा शादी ऐसे मर्द से कैसे हो गया जिसकी शकल एकदम सांवली और काली है। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। 2-3 साल जब बीत जाते हैं तो दोनों में कुछ जमता नहीं है। ऐसे में दोस्तों विजय की नौकरी भी नहीं लगी रही होती है, विजय कुछ कमाता धमाता भी नहीं है। ऐसे में वो उसकी सारी शान शौकत कुछ हो नहीं पाती है और वो औरत बहुत परेशान रहती है। वो कहती है कि हे भगवान, अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है। तो विजय पूछता है कि ऐसी क्या बात है। वो कहती है कि तुम एक भी रुपया कमाते नहीं हो, हमारा ऐसे में कैसे जीवन गुजर बसर होगा। दोस्तों उसके बाद में वो औरत
कहती है मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। विजय कहता है साफ साफ कह देना शांति कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे इन काली शक्ल को देखकर, मेरे इन सांवली सूरत को देखकर, इन रंगों को देखकर तुम मुझसे नहीं प्रेम करती है तो पहले बता देना चाहिए था, मैं तुमसे विवाह ही नहीं करता। और तुम्हारे घर वाले भी तो हमको देख करके पसंद किए थे। दोस्तों ऐसे में झगड़ा कई सालों तक चलता रहा। दोस्तों ये झगड़ा, ये लड़ाइयाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और शांति अंत में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद में शांति विजय से जब तलाक ले लेती है तो विजय कहता है कि शांति, मैं अपने जीवन में सिर्फ शादी विवाह जानता हूँ और तलाक नाम की ऐसी कोई चीज़ों को नहीं जानता हूँ। उसके बाद में जब तलाक हो जाता है दोस्तों, उसके घर वाले कुछ भी नहीं करते और कहते हैं कि विजय जाने दे शांति को, जहाँ पर इसकी इच्छा है जाने दो, ये खुश रहे। उसके बाद में विजय कहता है कि मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा तुम जहाँ जाओ खुश रहो, लेकिन इतना कहूँगा कि शांति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हारे दिलों में मैं बसता रहूँगा और तुम भी हमारे दिलों में बसती रहो, मैं ये भगवान से दुआ करूँगा। वो कहती है कि मुझे एक क्षण भी नहीं रहना इस घर में, और शांति तलाकनामा पेपर लेकर के चली जाती है और विजय रोता रहता है। दोस्तों उसके बाद में शांति अपना किसी मर्द से शादी करती है और मुंबई में रहने लगती है। ऐसे में दोस्तों विजय भी घर छोड़ करके मुंबई में रहने लगता है और मुंबई में एक पान वाले के साथ में रहने लगता है और उसी के रूम में रहता है। ऐसे में पढ़ाई करता है और तैयारी करता है। उसके बाद में वैकेंसी निकलती है कि एयरफोर्स में ज्वाइन करो। दोस्तों उसके बाद में ये विजय अपनी परीक्षा को पास करता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और उसे जहाज चलाने की नौकरी मिल जाती है और वो एक पायलट हो जाता है जो कि जहाज को अमेरिका ले जाता और अमेरिका से फिर इंडिया आता। उसका यही काम था। दोस्तों इतना बड़ा आदमी बन जाता है विजय की जान पहचान अमेरिका के बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। ऐसे में दोस्तों आइए शांति की तरफ चलते हैं। शांति जिस मर्द से शादी की थी 2-3 साल तो उसके बहुत अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में वो मर्द इतना ज़्यादा निकम्मा, इतना ज़्यादा दारूबाज और शराबीबाज लड़का था कि वो शराब पीते पीते एक भी रुपया कमाता नहीं था और अपनी औरत के पैसे को छीन करके दारू पी लेता था। ऐसे में दोस्तों उसके सारे गहनों को बेच देता है वो लड़का और दारू के नशे में हमेशा धुत रहने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, उसकी मंगलसूत्र को छीनने लगता है और मंगलसूत्र छीनते छीनते दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और शांति को धक्का दे देता है। शांति एक कांटे में जाकर गिर जाती है और उसके दोनों आँखों में कांटे धंस जाते हैं और दोनों आँखों से अंधी हो जाती है। उसके बाद में उसके मंगलसूत्र को छीन करके वो मर्द भाग जाता है और न जाने कहाँ चला जाता है या फिर किसी लड़कियों के साथ में रहने लगता है। अब ये अकेली हो जाती है और इसके पेट में उस मर्द का एक बच्चा भी होता है और वो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को ये अंधी आँख वाली शांति उसको ले करके हमेशा परेशान रहती है, उसका पालन पोषण किसी तरह से करती रहती है। ऐसे में दोस्त एक दिन की बात है, वो शांति अपने बच्चे को दूध लेने के लिए आ रही होती है और रोड पर एक पत्थर से टकरा जाती है और गिर जाती है। बच्चा जाकर दूर गिरता है और वो भी गिर जाती है, रोने लगती है, बच्चा भी रोने लगता है। उसी बगल में एक पान वाले की दुकान है और वो पान वाला अपनी दुकान से निकलकर दौड़ करके आता है और शांति को उठा लेता है और उस बच्चे को भी उठा लेता है और कहता है कि क्यों रे शांति, तेरी इस दशा को देखकर मुझे रोना आता है। उसके बाद में दोस्तों उसको दूध पिलाता है, उस बच्चे को दूध देता है और उसके पैसे भी नहीं लेता है और कहता है कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे पैसे चुका देना। दोस्तों ऐसे में उसकी दोस्ती एक पायलट वाले से हो जाती है जो पान वाला का दोस्त होता है विजय, जो विजय कभी उसके पान की दुकान में रहा करता था और उसके कमरे में रहा करता था और आज वो एक पायलट बन चुका है और अमेरिका में उसका आना जाना होता है। ऐसे में दोस्त रामू पान वाला उस विजय से मुलाकात कराता है इस शांति का और कहता है कि इसकी आंखों को अगर रोशनी दिला दोगे तो मैं जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। दोस्तों उसके बाद में विजय शांति को देखकर रोने लगता है और उसकी आंखों में खो जाता है। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि ये वही शांति है जो विजय के धर्मपत्नी हुआ करती थी। दोस्तों उसके बाद अगले ही दिन विजय
पासपोर्ट तैयार करता है, वीज़ा पासपोर्ट तैयार कराता है। उसके बाद में उसे अमेरिका ले जाता है और अपने ही जहाज़ में उसे बैठा लेता है और अमेरिका ले जा करके उस डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, भगवान ने चाहा तो चंद दिनों में इसकी रोशनी वापस आ जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर अपना पूरा काम करने लगते हैं। उसके बाद में डॉक्टर शांति की आंखों को इलाज करते करते कामयाब हो जाते हैं और इसकी आंखों में रोशनी आने की उम्मीद बढ़ जाती है। दोस्तों, इलाज हो जाता है और उसकी आंखों में पट्टी बंध जाती है और विजय से डॉक्टर कहते हैं कि विजय, अब चिंता करने की बात नहीं है। जो तुम्हारे साथ में महिला आई हुई है, उस महिला की आंखों को हमने इलाज कर दिया है। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। ऐसे में उसकी आंखों पर जब पट्टी बंध जाती है, वो कहती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखें उस शख्स के सामने खोली जाए जिस शख्स ने मुझे अमेरिका लाया और जिस शख्स ने हमारी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश किया है। डॉक्टर विजय के सामने उस महिला की जब पट्टी खोलने लगते हैं और जैसे ही पट्टी खुलती है तो शांति विजय को देखती है और देखकर ही उसके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि वो तो वही विजय था जिससे पहले उसका विवाह हुआ था। और उसके काले रंग से नफरत करने वाली ये महिला उसको देख करके रोने लगती है, गले से लिपट जाती है और सीने से लग जाती है और रोने लगती है, पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि विजय, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो विजय उठाता है, कहता है और कि पगली रो क्यों रही है, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद में कहती है कि तुम यहाँ तक मुझे लाए, अपने साथ में अपने जहाज में मुझे बिठा कर लाए, लेकिन मुझसे तुमने एक भी लफ्ज नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पहले वाला पति हूँ। ये कहता है कि शांति, तुम तो मेरे सांवलेपन से नफरत करती थी, तुम मेरे कालेपन से, मेरे रंगों से नफरत करती थी, तो मैं तुमसे कैसे बात करता और कैसे बताता कि मैं वही विजय हूँ। दोस्तों, उसके बाद में ये कहती है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, न जाने कहाँ चला गया, उसका पता ही नहीं है। और विजय कहता है कि शांति, मैं तुमसे कहा था एक बात कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। आज भी मैं शादी नहीं किया हूँ। मैंने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक कोई ऐसा रोजगार नहीं ढूंढ लूँगा, तब तक के लिए मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद में शांति कहती है कि अब तो तुम बहुत ही बड़े आदमी बन चुके हो, बताओ किस लड़की से शादी करना चाहते हो। ये कहता है कि मैं अब शादी ही नहीं करूँगा, क्या तुम मेरे से शादी फिर से करोगी। ये कहती है कि विजय, मैं सोच नहीं सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो दोबारा। उसके बाद में दोस्तों, विजय उस शांति से फिर प्रेम करने लगता है और घर लाता है, शांति से विवाह फिर से करता है और शांति खुशी खुशी उस विजय के साथ में रहने लगती है और न उसके कालेपन से नफरत करती है, न उसके सांवलेपन से नफरत करती है और उसके साथ में जीने मरने की कस्में खाती है। मेरे दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।